तहसीन ने बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही यहाँ पे। लेकिन अगर हम देख रहेंगे कि क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में इस वक्त, तो हम सिर्फ इसको एक बगावत के रूप में नहीं देख सकते। सत्ता, जो उत्तराधिकार है, और संगठन, तो इस सबके बीच का टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी बात ज्यादा करूं, अभी भी कुछ बातें कही गई अनुराग भदौरिया जी की तरफ से आनंद रंगनाथन के लिए। तो मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ, बावजूद और बाकायदा भाजपा की नेशनल स्पोक्स पर्सन होने के नाते, कि अगर आनंद जी हमारी तरफ से बोल रहे हैं तो भैया बड़ा माफी मांगते हैं। क्योंकि अगर मुझे घबराहट होती है कि कोई एक इंसान, चाहे वो किसी का स्पोक्स पर्सन हो या पैनलिस्ट हो, अगर सबसे ज्यादा भाजपा के खिलाफ कोई भी पॉइंट्स निकालेगा तो आनंद रंगनाथन होंगे। तो मैं इतना बता दूं, तो अगर ऐसे आपको लगता है कि हमारे ये तरफ से बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने सबसे ज्यादा तल्ख और सख्त तरीके से भाजपा और उसकी कुछ पॉलिसियों को आड़े हाथ लिया है, तो वो आनंद रंगनाथन है। अब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो कहते हैं ना फ्रेनिमी, आनंद हमारे फ्रेंड और एनिमी दोनों हैं। ये फ्रेनिमी हमारे हैं। तो मैं आपको ये मेरे फ्रेनिमी है। क्योंकि पर मैं आपको बता दूं, अनुराग भदौरिया, बहुत सारे पैनलिस्ट मिलेंगे आपको, मैं खुलकर कह रही हूं, इस तरह की बातें आनंद रंगनाथन ने बाकायदा बीजेपी से, कांग्रेस से कही है, वो भी तथ्यात्मक रूप पर। वो किसी भी पैनलिस्ट या स्पोक्स पर्सन ने, अनुराग जी आप पे कोई आता नहीं, लेकिन आप बोलना शुरू कर देते हैं। बैकग्राउंड में ना डिबेट, हर डिबेट के बैकग्राउंड में देखिएगा आपकी आवाज ऐसे ऐसे आती रहती है। थोड़ा तो शांत हो जाइए, बाकियों को बोलने दीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहता है आपका पीछे से। मुझे अनुराग जी, देखिए अनुराग जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने मुझे एक बार CNN के ही शो में मिले थे, कहा था कि मुझे घर पे बोलने नहीं देती मेरी बीवी, इसलिए मैं स्टूडियो में ज्यादा बोलता हूँ। अनुराग जी सुन लीजिए, मैं आपको सारा बदला इसी डिबेट में ले रहे हैं। हम तो महिला शक्ति को प्रणाम करते हैं ना, तो हम तो डरते हैं, उसमें क्या बुराई है? तो आप चुप कहाँ हो रहे हैं? फिर मैं बोल रही हूँ, इतना रिक्वेस्ट करती हूँ आपको, अनुराग जी चुप हो जाइए, लेकिन आपका बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता रहता है। मैं कहाँ बोलता हूँ? अब मैं अपनी बात कह लूं? कितना कहेंगे भाई, कितना बोलेंगे? देखिए सवाल ये भारतीय जनता, मैंने फिर बोला, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जिस तरह की पार्टियां, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और पावर में आई है, ये खेल देखने को मिल रहा है। और इसलिए मिल रहा है कि इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि विपक्ष का भी नेता उन्हीं का हो, जो वो पश्चिम बंगाल में चाह रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबाना चाह रहे हैं। अगर मैंने फिर बोलता हूं, अगर है वो विपक्ष के, ये समाजवादी पार्टी को लेकर भी तो, अनुराग जी समाजवादी पार्टी को लेकर भी तो ऐसे नहीं लग रहा है कहीं बीजेपी को चलेगा नहीं। देखिए आप लोग बच गए कि नहीं बच गए? सुनेंगे वही बात कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में लास्ट 10 साल से है, कितने MLA तोड़ पाते, जरा बता दीजिए। पार्टी का कुछ हुआ क्या? समाजवादी लोग मजबूत है, चट्टान की तरह आइडियोलॉजी पे चलते हैं। 10 साल से विपक्ष में है, डंकी की चोट पे विपक्ष में है, और बीजेपी वाले ही समाजवादी में आ जाते हैं। समाजवादी वाले तो बीजेपी में आज तक नहीं गए, क्योंकि हम लोग जो समाजवाद लोग हैं वो जनता की आवाज है, वो जनता की समस्याओं को उठाते हैं। हालत आप देख रहे हो रही है इस वक्त टीएमसी की बात करते हैं, तो चाहे वो कांग्रेस हो या शिवसेना हो या एनसीपी हो, हर पार्टी कमजोर तब कब हुई है जब संगठन से ज्यादा बड़ा हो गया है नेतृत्व, और नेतृत्व से ज्यादा बड़ा क्या हो गया है उत्तराधिकार। तो उत्तराधिकार से बचने की जरूरत है, थोड़ा समझिए अनुराग जी, सिर्फ बोलने से ना इतना काम नहीं चलेगा। बादल देवनाथ भी जी, शाजिया जी यही वाली बात आपकी मैं लूंगी, बादल देवनाथ से करूंगी इस पर सवाल। बादल जी कानों को खोलिए, अपने कानों को। बादल जी, जो नेतृत्व है वो कई बार बड़ा हो जाता है, पार्टी से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ममता बनर्जी के साथ भी यही है, बहुत बड़ा चेहरा है और लोग उनसे नाराज नहीं, उनके पार्टी के लोग भी बहुत कम उनसे नाराज है। ज्यादा नाराजगी किसको लेकर है? अभिषेक बनर्जी को लेकर। अभिषेक बनर्जी एक नाराजगी का फैक्टर बने हुए हैं, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? आपने कहा कि बहुत सादगीपूर्ण जीवन उनने जिया है ममता बनर्जी ने, बेशक उनके ठीक बगल में लेकिन 4 मंजिला इमारत है खुद अभिषेक बनर्जी की, 22 काफिले के साथ तो चलते हैं, उनके खुद के नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी वो फैक्टर है, तो क्या ये मोह उनको ले डूबा ममता बनर्जी को? वो समझ पा रही है इस चीज को? मैडम ममता बनर्जी ऐसी महिला है, भाजपा के अंदर हो। देखिए शुभेंदु अधिकारी जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लिया, नवान्न में बैठा, उस दिन पहले, सबसे पहले उनका ममता बनर्जी के आसपास घर के आसपास कोई नहीं जाएगा, उनका सिक्योरिटी जितना है उतना ही रहेगा। उनका सब लोग सुन लीजिए, वो 3 बार का CM है। पहला वक्तव्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी था। आज भी मुख्यमंत्री हो, भाजपा के बहुत सारे लीडर और CPM के, कांग्रेस को, ममता बनर्जी को सभी लोग सम्मान करते, लाखों करोड़ सम्मान करते। लेकिन अभिषेक बनर्जी को क्या था, वो नया
चेहरा है, 40 के आसपास उनका उम्र है, और उन्होंने क्या सोचा, जो डिजिटल जो पंथा जो है इसको लेके चलना चाहिए था, और इसको लेके वो थोड़ा मॉडल, इस आधुनिक मॉडल को लेकर पार्टी है, लेकिन आधुनिक मॉडल पार्टी में नहीं चलता है। सोशल मीडिया है, बादल देवनाथ, डिजिटल मीडिया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो हो गया जो इनके एक दो सवाल और, एक दो सवाल और। मैडम 5 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड। बोलिए, सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, साजिया मैडम, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने बार बंगाल में एससी कमीशन, महिला कमीशन, मानवाधिकार कमीशन, कितना कमीशन यहाँ पर भेजा था। आज 1 महीने से पूरे बंगाल में अत्याचार चल रहा है, देर कर लोगों को बेकार कर दिया, कितना दुकान तोड़ दिया, कितना बुलडोजर। आज कहाँ है एससी कमीशन, कहाँ है मानवाधिकार कमीशन, कहाँ है ह्यूमन राइट्स, कहाँ है ओबीसी कमीशन, कहाँ है एसटी कमीशन? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आनंद जी ये घूम फिर के फिर वही बीजेपी। लेकिन अभी मैंने उनसे ममता बनर्जी पर सवाल पूछा, तो अभिषेक बनर्जी पर सवाल पूछा तो ममता बनर्जी का नाम लेने लगे। ये चीज क्यों नहीं समझ पा रही है टीएमसी की? सब कुछ जो है आईपैक को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ था कि पैसे ले रहे थे तब जाके टिकट बांटे गए। अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके खुद के नेता कह रहे हैं। ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा 22 काफिले के साथ चलते थे, बड़ा बड़ा काफिला उनका चलता था पूरी शानो शौकत के साथ। ये क्यों नहीं समझ पा रही है टीएमसी? भ्रमित हो रही है या ममता बनर्जी उस मोह में, या वो समझ पा रही है वाला कैसे हो, ये रास्ता वो ढूंढ रही हैं? नहीं देखिए, पहले तो मैं बादल जी को थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर दूं। जो ये कह रही हैं कि एक कह रहे हैं कि एक महिला जिन्होंने सिर्फ एक फटी हुई सफेद साड़ी पहनी, चप्पल पहनी, वो करप्ट कैसे हो सकती हैं? अगर वही एनालॉजी हम लेके चलें तो फिर मनमोहन सिंह जी, देखिए प्लीज शिवानी जी, मैं मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अपने मौके में बोला आपने, अब उनको बोलने दीजिए। आनंद जी बोलिए आप। कैसे हो सकते हैं? बादल दादा, फिर ऑडियो डाउन करना पड़ना ही एक विकल्प है। आनंद जी आप बोलिए। हाँ थैंक यू। तो अगर वो लॉजिक चलाएं तो इतने सारे लोग हैं, मनमोहन सिंह जी से लेकर और बाकी सारे लोग से लेकर, जिनकी पार्टीज मैसिवली करप्ट थी, लेकिन वो खुद दूध के धुले थे। इसका मतलब कहने का यह है कि कोई भी आदमी करप्ट नहीं हो सकता अगर वो एक करप्ट पार्टी चलाए। ये कहां का लॉजिक है? नंबर 2, आपने खुद देखा तृणमूल में इतना ज्यादा करप्शन था कि तृणमूल के खुद लोग कह रहे थे कि हमारी पार्टी करप्ट है। आपको पता है ना पार्थादा के साथ क्या हुआ था? काउंटिंग मशीन, टीचर स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। तो ये कहना बंद करिए कि ममता जी भले ही एक साड़ी पहनती हो लेकिन वो पूरी पार्टी करप्ट नहीं है, सरासर गलत बात है। नंबर 2, मैं आपको ये कह के थक गया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऑर्केस्ट्रेट किया है, तो मुझे बताइए बीजेपी ने 1 या 2 या 3 लोगों को धमका सकती है कि ईडी रेड से कर सकती है? 58 लोग कहां से आ गए? और तीसरी बात, अनुराग जी ने आंसर नहीं किया, निकल के पत्ती गली से खंबा बचा के, कि सुप्रीम कोर्ट गलत था, कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना शिंदे को शिवसेना ओरिजिनल सिंबल दिया। ये पूछ लीजिए शिवानी जी अनुराग जी से। बादल देवनाथ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग जी अभी है नहीं मेरे साथ, मैं पूछूंगी आनंद जी आपका और सवाल। हाँ बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। मैडम 5 सेकंड। इतना बड़ा स्कैम हो गया, नीट स्कैम हर साल होता है। इनका जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र यादव, आप पहले अपनी पार्टी का स्कैम तो संभालिए। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? बादल जी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? मैं पार्टी के अंदर की पोजीशन आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? आप पहले टीएमसी को संभालिए। टीएमसी क्या करेगी अब? मैडम मैं ना ममता बनर्जी सुनने को तैयार है, ना बाकी आपके सारे नेता अलग हो चुके हैं आपसे। आप अभी भी दुनिया भर के मुद्दे आपके पास हैं। क्या किया फिर आपने? नीट वाले बच्चों को क्या कोचिंग दिला दी थी फ्री में? टीएमसी ने अगर इतनी अगर चिंता हो रही है उन बच्चों की, फ्री में क्या कोचिंग दिलवाई थी आप लोगों ने? उन लोगों को नहीं दिलवाई थी ना? तब तो आप में से किसी ने कुछ नहीं बोला टीएमसी ने, जब इतना बड़ा मुद्दा नीट का उठा था। आप गए थे उन बच्चों के पास, उनके परिवारों से क्या आप मिले थे? अब जब ये मुद्दा यहाँ पर टीएमसी का है तो आप नीट उठा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स कैंप पे क्या कहा? मैडम बोलने तो दीजिए, दोस्त 5 सेकंड बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बंगाल में एजुकेशन स्कैम हुआ था, कुछ लोग किया था, उसके ऊपर सुनिए। और लेकिन मैं जब बोलूंगा हाँ स्कैम हुआ था, लेकिन आप खुद अब मान लीजिए नीट का स्कैम हुआ। हर साल नीट का स्कैम लाखों नीट का स्कैम है, हुआ है, मान लिया। अब आप मान लीजिए, आप स्वीकार करिए, मान लिया। मैं खुद कह रहा हूँ व्यापम स्कैम में 42 लोगों को हत्या किया गया था मध्य प्रदेश में। मान लीजिए किसान आंदोलन में 700 पर किसान आत्महत्या किया था। मान लीजिए 2014 से 2025 उठा के कौन से फल तोड़ के ला रहे हैं आप? सुनिए, मान लीजिए हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पर तो कुछ हुआ है,
अगर आप ये इतना शिवानी जी अब इतना इनको करे जाने मत लेकिन दीजिएगा। आप अगर ये आपका- मान रहे हैं कि आपका- टीचर स्कैम हुआ आपका था भाजपा तो के अंदर चीफ इतना मिनिस्टर कौन था स्कैम होता तब? है, इतना चीफ अत्याचार होता मिनिस्टर है। कौन था? औरंगजेब खुश होता है, मुगम्बो खुश चीफ होता है, मिनिस्टर कौन था? लेकिन देश के लोग बादल खुश जी नहीं होता जब है। टीचर स्कैम हुआ देश के तो लोग चीफ खुश बादल होता है। देवनाथ कौन था? सीधा सीधा मतलब ये है कि आप ममता बनर्जी को दोषी मान रहे हैं। आप कह रहे हैं स्कैम हुआ नहीं, था, उस हाँ, वक्त तो नहीं, वही थी ना, ममता मुख्यमंत्री बनर्जी कौन था उस कुछ वक्त? नहीं जानते। नहीं, ममता बनर्जी कुछ नहीं जानते। ममता बनर्जी अच्छा, वो बार-बार कुछ ऐसा नहीं बोलते जानते हैं उनके कि राज्य में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी तो मंत्री जिम्मेदार होंगे, आपके शिक्षा मंत्री सुन लीजिए जिम्मेदार मैडम, होंगे। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। ममता सुनी तो रही हूं बनर्जी मैं। बार-बार आप एक मुझे खबर बताइए, आप बहुत बोलते हैं। आहा। बादल दादा घुमाइए नहीं, फिर से घुमाइए नहीं। ममता बनर्जी जिम्मेदार थी कि घुमाता नहीं? नहीं हूं मैं। उस सीधा-साधा मैं तो बोलता हूं, जवाब मैं दीजिए, उल्टा उस स्कैम बोलता के लिए हूं, क्या सीधा ममता बोलता बनर्जी हूं मैं। जिम्मेदार थी कि नहीं थी? आपके मंत्री जिम्मेदार थे कि नहीं थे टीएमसी के? कौन जिम्मेदार है? आप बताइए ना, कौन कौन? जिम्मेदार है? मैं बोल रहा हूँ, भाजपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई भी व्यक्ति घोटाला करे, वो पार्टी जिम्मेदार नहीं होता है। ना भाजपा जिम्मेदारी लेगा धर्मेंद्र यादव का, ना अरे प्रधानमंत्री सरकार मोदी तो लेगा, आपकी थी, ना कोई लेगा। मुख्यमंत्री तो लेकिन आपका था, ममता बनर्जी सरकार के तो बारे जिम्मेदार में होगी। एक शब्द सरकार कहने से किसकी पहले थी? आप एक बार जान पार्टी लीजिए। नहीं है, चलो लेकिन ठीक है, मैं लेकिन बोल सरकार रहा किसकी हूँ, थी? आपका घुमा दिया ना, सारे देखिए, जो यही स्कैम चीज है, यही वो चीज है। स्कैम को घुमा आपको दिया घुमाने के आपने। लिए आप मुद्दे तहसीन को के ले पास जाते में हैं। जाऊंगी सीधे। तहसीन, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जब चुनाव बहुत सारे हो रहे थे। उन्होंने कहा था कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। अभी हाल ही में आपके उदित राज ने कहा कि अब टीएमसी को सबक सीखना चाहिए और वापस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। जब गुंडा राज वहां पर चल रहा था, अब गुंडा राज का खात्मा आप लोग तो कर नहीं पाए, तो बीजेपी ने कर दिया। पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए एक तरीके से आपको, उनको, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके मानसिकता के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। फिर उदित राज कह रहे हैं कि सबक सीखें और हमारे साथ हाथ मिला लें। क्या सबक सीखना है? मतलब टीएमसी अब हाथ मिलाने की बात हो जा रही। फिर सभी क्षेत्रीय दल को कांग्रेस के नेतृत्व में आना होगा। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज में, और इसकी मैं आपको वजह अभी कह बताता रहे हूँ। थे डायनेस्टी कम हाँ करिए। हाँ, पर कांग्रेस के ना भाई, कांग्रेस भाई, कांग्रेस सुनो ना, कांग्रेस अब सुन लो बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अरे बादल कांग्रेस जी के उनको आदत हो गई बादल जी को सबके हंसना बारे क्या में है? बोलने का। बादल जी आप इतने मजाक कर रहे हैं। खूबसूरत लगते हैं, नहीं, बादल जी मतलब इतने आपकी खूबसूरत लगते हैं प्रॉपर्टी- हंसते बादल हुए, जी को क्योंकि हंसी आ गई। इतना ऐसी खूबसूरत ऐसा लगते हैं हंसते बादल जी हुए। हंस मैं अपनी रहे बात देखिए रख आप, दी शिवानी जी। शिवानी जी, कितना मुझे अफसोस हो रहा है। मैं अपनी बात रख दूं। तहसीन एक- तहसीन सुनो, हाँ, तहसीन बोलिए, उनकी इतनी बोलिए, बुरी मैं आपसे हालत हो बताऊं। रही है बेचारों की, टीएमसी की, और ऐसी बात तुम जले पे नमक छिड़क रहे हो। ये ऐसी बातें क्या नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं बादल करो जी उनके तो, साथ। बादल जी के और मेरे न्यूज 18 इंडिया में इतने अच्छे संबंध हो गए, इतना मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, बहुत अच्छे लगते 80 हैं और एमएलए हैं, मुस्कुराते हुए उनको बहुत। जीरो जीरो के अंडर आना चाहिए, ये कह रहे हैं तहसीन जी। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूँ सबको, क्योंकि क्या है देखिए, आज जैसे बादल जी कह रहे थे कि टीएमसी में अभिषेक बैनर्जी ने कुछ गलतियां की, अब वो बता रहे थे। प्रॉब्लम क्या है कि आज ये कर्मा है जो ममता बनर्जी ने किया कांग्रेस के साथ। आनंद को याद होगा, शाजिया जी को याद होगा, शिवानी जी आपको, जी। पूरी की पूरी कांग्रेस की पार्टी को मेघालय में ले लिया। गोवा में अगर टीएमसी नहीं लड़ती चुनाव, टीएमसी प्लस नोटा में कांग्रेस जीत जाती वोट परसेंटेज पर। टीएमसी ने सारे कांग्रेस के नेताओं को लिया।